तो चलिए आज आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है खुद पर भरोसा। बिलीव क्या होता है, इसमें कितनी ताकत है, आपको शायद इस कहानी से समझ में आ जाए और आप ज़िंदगी में वो सभी काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते। दो दोस्त, एक ही गांव के दो बच्चे जो कि बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम मोनू और एक का नाम सोनू। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं कि दोनों का ज़्यादातर समय स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद ज़्यादातर समय उनका साथ ही बीतता है। दोनों एक साथ खेलते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, कहीं बाहर भी जाना होता है तो दोनों साथ में जाते हैं। काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है क्योंकि घर के आसपास ही के रहने वाले दोनों हैं। दोनों का घर एक दूसरे के पास ही है। अक्सर क्या होता है कि गांव में गर्मी के दिनों में दोपहर में जब सब लोग सो रहे होते तो अक्सर बच्चे गांव से दूर बाहर खेलने निकल जाया करते हैं। तो मोनू और सोनू भी एक दिन ऐसे ही गर्मी के दिन में, काफ़ी दोपहर थी, काफ़ी धूप थी और घर वाले घर में आराम कर रहे थे और ये दोनों बच्चे जो है वो खेलते खेलते गांव से थोड़ी दूर बाहर निकल जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव में कुएं होते हैं, गांव के बाहर जो है, तो वहाँ पर दोनों बच्चे खेलते खेलते चले जाते हैं और कुएं के पास पेड़ रहता है और उसी पेड़ के पास वो दोनों खेलने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों खेलते हैं, लेकिन जाने से ठीक पहले खेलते वक्त ही सोनू का पैर फिसल जाता है और सोनू कुएं में गिर जाता है। कुएं में पानी होता है और क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी कम है, 6 साल और 7 साल के दोनों बच्चे, अगर सोनू के गिरने के बाद अगर मोनू ये सोचता है कि अगर वो गांव में किसी को बुलाने जाता है तो गांव काफ़ी दूर होने की वजह से जब तक वो गांव से किसी को बुला के आएगा तब तक शायद वो उसका दोस्त डूब जाए। लेकिन वो इतना छोटा है कि वो उसको बचा भी नहीं सकता है, इतना छोटा है, इतना कमज़ोर है कि वो सोनू को खींच नहीं सकता है कुएं से बाहर। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो नीचे से चिल्ला रहा होता है, ये ऊपर से चिल्ला रहा होता है। उसने कुएं की एक ईंट पकड़ी होती है, काफ़ी देर तक उसका हाथ भी दर्द करने लगा। इसके बाद मोनू ने वहाँ पर रखी एक बाल्टी को, जो कि रस्सी से बंधी हुई थी, उसको वो कुएं में डालता है। कुएं में फेंकने के बाद उस रस्सी को सोनू पकड़ लेता है। मोनू उस रस्सी को जी जान लगा करके बिना कुछ सोचे खींचने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि उस वक्त, जिस वक्त वो रस्सी खींच रहा होता है, उस वक्त वो ये नहीं सोचता है कि वो खींच नहीं पाएगा। और वो बच्चा जो कि बाल्टी के पानी तक को नहीं उठा सकता था, वो भरी बाल्टी, क्योंकि कुएं में डालने के बाद बाल्टी भी भर जाती है, भरी बाल्टी के साथ अपने दोस्त को, सोनू को खींच के बाहर निकाल लेता है। दोनों निकलने के बाद गले मिलते हैं एक दूसरे से और दोनों फिर वापस दौड़ के गांव में जाते हैं और गांव में सबको ये बातें बताते हैं। लेकिन कोई उन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इतना छोटा बच्चा अगर वो कुएं में गिरा भी तो गिरने के बाद इतना छोटा बच्चा बाल्टी के पानी को और उस दोस्त को कैसे खींच लेगा। मोनू की बातों पर, ना ही सोनू की बातों पर किसी को कोई विश्वास नहीं होता। लेकिन सबकी बातों के अलावा वहाँ पर गाँव में एक बुजुर्ग भी थे। जब बच्चों ने उन्हें ये बातें बताई तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं मानता हूँ कि तुमने ऐसा किया होगा। अब उसने ऐसा क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? उन्होंने बताया कि तुमने ऐसा इसलिए कर लिया, या उस बच्चे ने ऐसा इसलिए कर लिया, क्योंकि जिस समय वो कुएं में बाल्टी को डाल करके अपने दोस्त को खींच रहा था, उस समय उसको कोई ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। और जिस समय कुएं में बाल्टी को डाल करके वो अपने दोस्त को खींच रहा था, उस समय मोनू के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे अपने दोस्त को बचाना है। जिस भी हाल में वो अपने दोस्त को बचाएगा। दोस्तों, हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि अगर हमें कुछ करना है और हम दूसरे की बातों को ना सुने और हम अपने मन की बातों को भी ना सुने कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो हम एक दिन उसको अचीव कर लेंगे, चाहे वो गोल, चाहे वो टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आई होप कि कहानी आप लोगों को पसंद आई।